चिराग पासवान को जब पता चला कि आपके पिताजी नहीं रहे तो क्या रिएक्शन था? बिल्कुल 24 तारीख को हमारे पिताजी एक्सपायर किए। उसके बाद चूँकि उस समय आपका नीतीश जी के साथ आना जाना, बिहार में सरकार का उठापटक चल रहा था, तो उन्होंने हमें 26 के शाम में हमें फ़ोन किया और इस दुख की घड़ी में उन्होंने कहा कि संगीता जी, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, आप चिंता ना करें और इस 10-12 दिन में अपने पिता के कर्म को पूरा करें और पूरा परिवार के साथ हम खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पे आना प्रोग्राम तय था। हमारे स्वर्गीय पिताजी दिवाकर चंद्र दुबे जी को वो श्रद्धांजलि देने आ रहे थे, लेकिन खगड़िया से उनको रिटर्न होना पड़ा क्योंकि अचानक उनका राष्ट्रीयों के साथ मीटिंग आ गया दिल्ली में। तो वो आज 11 बजे प्लेन पटना से दिल्ली चले जाएंगे। करीब 5 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि सॉरी संगीता जी, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है, लेकिन बहुत जल्द मैं उनको श्रद्धांजलि देने ज़रूर आऊँगा। मैडम, क्या चिराग पासवान एनडीए के पार्ट होंगे? हम हमेशा से एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के पार्ट रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि हमारा गठबंधन भाजपा से है। अब भाजपा किसको लेती है किसको नहीं लेती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला लेंगे? देखिए, बदला उनसे लिया जाता है जो बराबर के हों, और जब उनका कद घटा दिया था चिराग पासवान ने। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं शहबाज जी। लोजपा रामविलास पासवान की लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार की महासचिव संगीता तिवारी जी हैं। मैडम, अचानक आपके पिताजी का चला जाना एक दुखद घटना है और हृदय गति रुकने से 10 दिन पहले उनका निधन हो गया, तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पापा को, जो हमारे पूजनीय थे, हमारे आदरणीय थे, हमारे जन्मदाता थे, मैं उनको नमन करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। मैडम, क्या हुआ था अचानक से हृदय गति रुकने से उनका निधन हो? काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और डायबिटीज़ पेशेंट थे और ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया था। हमारे बड़े भाई साहब ने मेहनत किया, उनको यहाँ से भागलपुर से कलकत्ता ले गए और अपोलो में वो 10-12 दिन रहे और 24 जनवरी को 7:30 बजे शाम में वो परमात्मा को सिधार गए। क्या एज होगी उनकी? उनकी 77 साल उम्र थी। एक लोकप्रिय आदमी थे भागलपुर में, हर लोग उनको जानते थे। अचानक चले जाना ये बहुत दुखद है। सबसे बड़ी बात तो वो समाज के बीच के इंसान थे। लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले। हमारे पिताजी ऐसे इंसान थे, उन्होंने सिर्फ देने का काम किया समाज को और लेने का कुछ भी काम उन्होंने नहीं किया। और वो धार्मिक न्यास से जुड़े हुए थे और वो एकदम ज़मीनी नेता थे। कहा जाता है कि भागलपुर में भागलपुर में उनको कर्ण बोला जाता था। उन्होंने कभी भी पैसे की कोई लालच नहीं किया। उन्होंने अगर उनके पास 500 रुपया हो और कोई उनके सामने लेने आ जाए तो उसे वो 200-250 दे देंगे, यही नहीं सोचेंगे कल हमारा क्या होगा। तो ऐसे हमारे पिताजी थे और आज खुद मुझे अनुभव हो रहा है कि उन्होंने वो क्या करके गए समाज को और क्या दे के गए समाज को। क्या अचानक मीटिंग में वो कहाँ तलब हुए, कहाँ चले गए चिराग पासवान? आपके आने वाले थे? खगड़िया से मुझे जो करीब 5 बजे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सॉरी संगीता जी, मैं नहीं आ पाऊँगा, ये मुझे खेद है कि मैं ऐसे समाज के लोग थे उनको मैं श्रद्धांजलि नहीं दे पाया, इसका मुझे दुख है। क्योंकि अचानक से दिल्ली में राष्ट्रीय के साथ उनका बैठक है, अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय लोगों के साथ उनका बैठक 11 बजे तय हो गया, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। बहुत जल्द वो फिर आएंगे। किस चीज़ की बैठक है और क्या रूपरेखा होता है? चूँकि मैं अभी इसमें कार्यक्रम में व्यस्त हूँ तो मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि क्या चीज़ की मीटिंग है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग है क्योंकि सारा प्रोग्राम यहीं का फिक्स था और नहीं आना तो बहुत बड़ा हमें लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी आ गई होगी। संगीता तिवारी जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।